आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं भारत का सामान्य परिचय यानी सामान्य भूगोल के बारे में। यह हमारा दूसरा वीडियो है, तो आपको पहला वीडियो देख लेना है, इसके बाद इसे देखना है, जिससे आपका यह चैप्टर क्लियर होता जाए। यह किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इस चैप्टर को क्लियर करना ही होगा। भाई हम पहला समझ लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है हमारा, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल हमारा क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है भारत का दक्षिणतम बिंदु? क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहते थे और पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। ये दो नामों से पहले जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर दूर है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु किससे? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारतीय मानक समय IST रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय IST रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आंध्र प्रदेश और पाँचवा है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर यह रेखा जाती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। 5 घंटे 30 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। पांचवा प्रश्न दिया हुआ हमारा, IST और GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो IST का पूर्ण रूप है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का पूर्ण अर्थ है ग्रीनविच मीन टाइम। ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपके फुल फॉर्म से संबंधित दोनों आए हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से सीख लेना है। भारतीय मानक समय, ग्रीनविच माध्य समय, इनका हिंदी रूपांतरण होता है। 6वां प्रश्न दिया हुआ है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से होकर निकलती है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य मध्य प्रदेश और चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं। देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतरीय रेखाओं की संख्या है 360। कितनी रेखाएं हैं देशांतरीय? तो 360 रेखाएं हैं जो देशांतरीय हैं। देशांतरीय रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहती हैं जो लंबवत खींची होती हैं मैप पर, उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। जो लंबवत खींची होती है मैप पर उसे देशांतरीय रेखा कहते हैं। और देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 देशांतरीय रेखा है पूरे ग्लोब पर। और अक्षांशीय रेखाएं कितनी है? अक्षांशीय रेखा कहते हैं जो अक्षांश के रूप में खची होती है, मतलब क्षैतिज खची होती है, उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं मैप पर? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 181 अक्षांशीय रेखाएं, 181 अक्षांशीय रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 हैं, जिनमें 90 उत्तर की और भूमध्य रेखा से उत्तर में होती हैं और 90 होती हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण में, और एक भूमध्य रेखा मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 181 रेखाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो भारत का सबसे अधिक नगरीय राज्य है गोवा। मतलब सबसे अधिक नगरों की ओर कौन बढ़ा है? तो गोवा राज्य नगरों की ओर नगरों का निर्माण किया है। प्रश्न 8 है हमारा, सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकृत राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगरीय राज्य क्या है? हमारा हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो मध्य प्रदेश वह राज्य है जहाँ किस राज्य में सबसे कम वन है? सबसे अधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। किस राज्य में सबसे कम वन है? तो हरियाणा में। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। कहाँ पर होती है? लेह लद्दाख में होती है। लेह है जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर सबसे कम क्या होती है? वर्षा होती है।